कल का दिन ऐतिहासिक रहा। कल का दिन ऐतिहासिक रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 16,000 करोड़ का विभिन्न योजना हवाई अड्डे समेत झारखंड राज्य को दिया और उसमें उनका भी फायदा रहा। उनका भी बहुत बड़ा फायदा उनको हो गया। बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान से पूजा भी की। जिस तरह से विश्व में चीन का एक असली चेहरा दिखाई पड़ता है, जिसमें इस तरह से भारत में बिपिन रावत जी की हत्या कर दी गई, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से देश के और विश्व के और भारत का प्रधानमंत्री पर चीन को और ज़्यादा गुस्सा हुआ है, क्योंकि उसे अगर विश्व में किसी देश ने उसे चोट किया है, उसे दर्द दिया है, चीन को किसी विश्व का किसी देश ने दर्द दिया है, चोट दिया है, वह भारत ही है। आपने देखा डोकलाम विवाद हुआ, फिर लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर उसके चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे, नहीं हम आँख ऊपर उठा के देखेंगे, नहीं आँख हम नीचे करके देखेंगे, हम आँख में आँख मिला करके हम चीन से बात करेंगे। और वही दर्द चीन को आज भी सता रहा है। और चीन दुनिया में वह भले ही विस्तारवादी नीति सुपर पावर अपने आप को समझता हो, लेकिन चीन आज दुनिया का सबसे कमज़ोर देश है। जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जियाउल हक साहब ने जब भारत से समझौता करके चले गए, उन्होंने हवाई जहाज़ में बैठ करके पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि भारत ने हमें युद्ध में पराजित कर दिया। भारत ने हमें युद्ध में पराजित कर दिया। भारत 1000 वर्ष तक आतंकवादी हमला कर 1000 वर्ष तक भारत आतंकवादी हमला सहने के लिए तैयार रहे। 1000 वर्ष तक भारत आतंकवादी हमला सहने के लिए तैयार रहे, और वही आज चीन कर रहा है। एक तरफ से भारत में पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, सेना का वर्दी छोड़ करके आतंकवादी के भेष में आते हैं। अब चीन भी आतंकवादी के देश में बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक कैसे हुआ, और शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तो दिन के उजाले में गोलियां मार दी गई, और उस मारने वाले को चीन के ग्लोबल टाइम्स, चीन के सैकड़ों यूजर्स और चीन का जनता और चीन की सरकार ने किस तरह से खुशियाँ मनाई, वह उसकी पराजय का एक नमूना है। जब दुश्मन से आप नहीं लड़ पाते हैं दिन के उजाले में आमने सामने, तब उसे आप आतंकवादी साजिश की तहत उसे मारते हैं। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी परिचय दिए, जाके राखो साइयाँ मार न सकें कोई, बाल न बांका कर सके, ज्यों जग बरी हो।
भगवान भोलेनाथ के संग शरण में आ गए तो चीन का कोई भी, अगर आप देवघर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में कहीं जाते हैं आप, दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा, दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। आपने देखा होगा रामायण में, देखा होगा आपने रामायण में, लखनलाल को बाण लग गया, गोली लग गई, लेकिन भगवान राम के शरण में थे, भगवान राम उनसे स्वस्थ कर दिए। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कल देवघर में यात्रा किए तो यह एक उनके जीवन में बिहार झारखंड की राज्य में एक शुभ मंगल व्यवस्थाएं होगी। हमारा अशुभ नहीं हो सकता। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो आपका अशुभ नहीं हो सकता है। आज बिहार की जनता के लिए, झारखंड की जनता के लिए उन्होंने पूजा किए और उनके जीवन में भी जो भय होगा भीतर में वह भी निकल गया। वह में भय भी निकल गया और एक लोक कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास भी किए और महादेव का पूजा भी किए। झारखंड में वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम। और यहाँ पर उसके पहले 1979 में 80 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का पद, प्रधानमंत्री का पद छूट गया था तो सुल्तानगंज से देवघर पैदल गए थे, और उसके बाद देवघर पूजा करने के बाद पुनः 80 में मध्यावधि चुनाव हुआ था लोकसभा का, पुनः वह सत्ता में आ गए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल भगवान शिव का, बाबा बैद्यनाथ धाम का पूजा किए, वह बिहार और झारखंड के लिए एक सुमंगल दिन होगा और भारत के लिए भी एक सुमंगल दिन होगा। और निजी जिंदगी में बाबा बैद्यनाथ धाम का पूजा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीवन में एक खुशियों की बरसात करेगी और जो भी भय द्वेष उनके मन में होगा वह सब निकल जाएगा और आगे जो भी परिस्थितियां होगी, चाहे चीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या विश्व का किसी भी देश की समस्याएं हमें परेशान नहीं कर सकते। उसे लड़ने की क्षमता हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आ गया है। आप मंदिर और मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा घर जाते हैं और चर्च जाते हैं, वहाँ पर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए लोग जाते हैं। आपने महाभारत को सुना होगा, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ। कृष्ण भगवान कभी भी पांडव के पक्ष में युद्ध नहीं लड़े, लेकिन कृष्ण के शरण में रहते हुए पांडव का आत्मविश्वास बढ़ गया। अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ गया तो आप दुनिया से अकेले लड़ सकते हैं, दुनिया आपको पराजित नहीं कर सकती है। इसीलिए लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घर और चर्च जाते हैं। इसीलिए और आपकी आंतरिक शक्ति आपके धर्म ग्रंथ में ही है और आपका आंतरिक शक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में ही है, कृष्ण के शरण में है, जीसस क्राइस्ट के शरण में है, मोहम्मद पैगंबर के शरण में है, राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा के शरण में आपकी आंतरिक शक्ति है। अगर आप उनके शरण में जाते हैं तो आपको
किसी प्रकार का भय जो आपके मन में है वह भय निकल जाता है, वह भय भय ही रहता है। इसलिए सपने संकट पड़े कि सोई, भृकुट विलास सृष्टि लय होई। अगर उनके शरण में जाते हैं तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता है। इसलिए यही लिए और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जब तक लोक कल्याणकारी भगवान का आप पूजा नहीं करेंगे तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। पहले अपना लाभ होना चाहिए। वह अपना लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान शिव के चरणों में आप पूजा करेंगे। तब आपका जो प्रयास होगा मानवता के लिए, बिहारवासी के लिए, झारखंड वासी के लिए, देश के लिए, वह खूब फलदायी होगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर में पूजा कर एक योजनाओं का ही शिलान्यास ही नहीं किए, एक झारखंड और बिहार को एक प्रेम भरा संदेश भी दिए। और सावन के शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजा कर लोगों से आह्वान भी किए, आप आए बाबा बैद्यनाथ धाम, पैदल जा कर के पूजा करें। आपके जीवन में आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन एक सुमंगलदायी होगा। वह तभी सफल होता है जब आप राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद पैगंबर के शरण में पूजा कर आप लोगों के कल्याण के लिए बारे में सोचते हैं, वह सुमंगलदायी होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आपने योजनाओं का लोकार्पण के साथ साथ महादेव बाबा बैद्यनाथ धाम का पूजा भी किए। उनके भीतर में एक शक्ति आ गई जो चीन भारत की ओर नहीं देखेगा। चीन भारत की ओर नहीं देखेगा और चीन देखेगा भी तो वह उसी प्रकार से पराजित होगा जिस प्रकार से लेह लद्दाख पेंगोंग झील में हुआ था। वह उसका ऐतिहासिक हार हुई। अब आगे चीन भारत के विरुद्ध में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में नहीं सोचेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यह चाहिए कि समय समय पर मौका मिलते ही बड़े बड़े मंदिर में, कभी राम अयोध्या के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी देवघर के मंदिर में, कभी चार धाम की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। इससे लोगों का कल्याण, देश का कल्याण एक निश्चल भाव से कर सकेंगे। धन्यवाद।